हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपके एग्जाम में इस क्लास से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। एग्जाम बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो ये सारी जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट्स चाहिए तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी हूँ। 149 रुपये में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। जो बचा हुआ समय है आपके पास 15 दिन का, इन बचे हुए दिनों में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। विद्वान का, जैसे आप लोग क्वेश्चन नोट किया करते हैं तो आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप लोग इसे नोट कर लिया करें। जैसे यहाँ पे विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो इसी के सामने आप लोग यहाँ पे बराबर लगा के जो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हो उसे आप लोग लिख लीजिए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं या जिनकी 100% पूछे जाने की संभावना होती है। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इन अंतिम दिनों में आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा व्यंजन इसमें नासिक है, बताइए। नासिक उच्चारण स्थान से तो लिख लीजिए, एक प्रश्न 100% आएगा उच्चारण स्थान से, ठीक है। और इसी में क्लासेस करवा चुका हूं। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वैसी क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वैसी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर हम बात करें का, तो का की उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है, ठीक है। वही हम बात करें खा, इसका भी उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। वही हम बात करें धा, धा का उच्चारण स्थान किससे होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। धा का बताइए। और यहाँ पे ना जो आपका बचा है इसका उच्चारण स्थान किससे होगा? नासिक से होगा, ठीक है। वर्ण के पंचमा अक्षर यानी कि पांचवे जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है नासिक से होता है, ठीक है। जैसे अंगा हो गया का वर्ग में, ठीक है। अड़ा हो गया चा वर्ग में, तो इनके उच्चारण स्थान जो है नासिक से होते हैं। आप लोग धा का बताइएगा, ठीक है, सी वाले का। चलिए, डी वाला इसका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशीर्वाद एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आशीर्वाद ये वाला शुद्ध रूप है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आशीर्वाद का शुद्ध रूप यही वाला है, ठीक है। एक कैवेत्री बहुत पूछा जाता है, एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची नहीं है? इसमें वायु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अनिल हो गया, मारुत हो गया, वात हो गया, ये सब वायु के पर्यायवाची आपके हैं। एंड अनल इसमें जो है वायु का पर्यायवाची नहीं है। अनल जो है आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हर्ष का विलोम क्या होगा? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। दूसरों की भी आप लोग हेल्प किया करें, ग्रुप में सेंड किया करें, ताकि सभी लोगों की जो है हेल्प मिल सके। हर्ष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? तो हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो तीनों काल देखता हो, क्या है प्रश्न? जो तीनों काल देखता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जो तीनों काल देखता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा?
त्रिकालदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी लगती है मेरी क्लासेस। ठीक है, चलिए, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक है नहीं है, संख्यावाचक है नहीं है, निश्चित परिणामवाचक है नहीं है, ये जो है अनिश्चित परिणामवाचक का जो है उदाहरण है। ठीक है, विशेषण का उदाहरण है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है ढेर सारा मक्खन। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी जैसे आ जाए बीच में बहुत सी मिठाई, क्या हो जाए? बहुत सी मिठाई आ जाए, ये भी जो है आपका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। मिठाई यहाँ पे लिख दिया रहा हूँ। कई किलो दही आ जाए यहाँ पे, कई किलो दही आ जाए यहाँ पे, कई किलो दही, ये भी जो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। थोड़ी चटनी आ जाए, ये सब जो हैं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हैं। ठीक है, चलिए, किस शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं? किस शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आराम से आप लोग बताइए, ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से चारों ऑप्शन को पढ़ना है, प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है, तभी आप लोग सही और गलत का चयन करेंगे। ठीक है, और अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं? मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक शब्द कूल, तो कूल में हम लगा देते हैं प्रति, तो ये बन गया आपका प्रतिकूल, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? किसी गुण, दशा या स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? कल ही ये क्वेश्चंस में बताया था इसके बारे में। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? वह कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए वेट कर रहा हूँ। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। अनुराग के फल जो है खरीदे में कौन सी क्रिया है? अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक लोकवक्ती विशेषता है? लोकवक्ती की विशेषता है कौन सी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से एक लोकवक्ती की विशेषता है इसमें ये वाला। इसका प्रयोग प्रायः अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका जवाब आना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आगे जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा, जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया जाता है इन एग्जाम्स को, वो भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबरों से, वही टिक्स वही फार्मूला आपको मैं भी बताऊँगा, तय जैसे मतलब आपका जो है टेट सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो बस जुड़े रहें, विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो हथेली पर सरसों उगाना का मतलब होता है असंभव कार्य करना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ टाइप का लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर हास्य पूछता तो हास्य भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर बताइए। संयुक्त स्वर, ये सारी की सारी क्लासेस में मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन वर्णमाला की क्लास में। तो देखिए, संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त स्वर होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? एक ये छोटा ए हो गया, ए हो गया, एक आपका ओ हो गया, एक आपका आओ हो गया। ये चारों आपके संयुक्त स्वर हैं जो कि इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए अलग से। ये आपके जो है मतलब संयुक्त स्वर हैं चारों, नोट कर लीजिएगा। 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, चलिए, प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान हैं। एक शब्द बेमेल है, बेमेल को आपको यहाँ पे मतलब बताना है। यहाँ पे अमृत हो गया, सुधा हो गया, पीयूष हो गया, लोचन हो गया, इसमें से बेमेल को आपको बताना है। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे अमृत हो गया, पीयूष हो गया, सुधा हो गया, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लोचन इसमें जो है अलग है। लोचन किसका पर्यायवाची है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। लोचन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। इसमें बताइए साथ ही सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प, ऐसे में बताइए कौन सा जो है अलग है, भिन्न है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सुमन हो गया एंड कुसुम हो गया, पुष्प, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। चमन इसमें अलग है, ठीक है। चलिए लोचन किसका है बताइए सभी लोग। 67 से 80 तक में विलोम शब्द का चयन करना है। समिस का विलोम बताइए, समिस का विलोम बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। शमिस का विलोम बताइए। शमिस का निरामिष है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्यय का क्या हो जाएगा विलोम भाई, व्यय का क्या हो जाएगा विलोम। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यय का विलोम क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 से 70 तक में आपको जो है समास बताना है। जैसे चंद्रशेखर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। समास हो गया, संधि हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, हिंदी साहित्य की क्लास, ये सारी की सारी क्लासेस हो गई हैं। एक बार प्ले लिस्ट को आप लोग विजिट कर सकते हैं। चंद्रशेखर में समास है, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाले प्रश्न हैं ये सारे के सारे। रात दिन, जिसके दोनों पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन रहता है, कौन सा वो शब्द है जो सदैव एक वचन रहता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ अपनी टॉपिक वैसी क्लासेस में। तो यहाँ पे जनता शब्द लिखा हुआ है, जनता शब्द सदैव एक वचन में रहता है। जैसे और भी शब्द हैं, जैसे आपका पानी, ये भी सदैव एक वचन में रहता है। दूध हो गया, सदैव ये भी एक वचन में रहता है। सोना हो गया, सोना धातु वाला है, ठीक है, सोना हो गया। चांदी हो गया, ठीक है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। आग हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सदैव एक वचन में रहते हैं, ठीक है। प्राण एक बहुत पूछा जाता है, प्राण ये हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। चलिए कर्ण कारक की विभक्ति है, कर्ण कारक की विभक्ति है क्या। 72 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर्ण कारक की विभक्ति है क्या, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही शब्द इसमें बताइए। यहाँ पे एवं लिखा हुआ है, सिंह लिखा हुआ है, स्वयं लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है। तो अंक तो ऐसे लिखा जाता है, ये भी आपका अशुद्ध था। स्वयं भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ठीक है। एवं भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, एवं दो तरीके से लिखा जाता है, एक ये लिखा जाता है। सिंह इसमें जो है शुद्ध रूप है, बी वाला, ठीक है। चलिए जलवायु में कौन सा समास है बताइए, जलवायु में कौन सा समास है, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। जलवायु में कौन सा समास है, तो जलवायु में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे कोई दिख जाए, कुछ दिख जाए, ये सारे के सारे मैं टॉपिक वैसी क्लास में करवा चुका हूँ क्वेश्चन, तो वो जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन था कि नहीं था। चलिए 76 से 77 तक में आपको जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे यहाँ पे 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। इसमें से आपको बताना है कौन सा मतलब शुद्ध है, बताइए। तो इसमें देखिए ये वाला आपका शुद्ध वाक्य है, ये 3 नगरों के नाम बताइए, ठीक है, सी वाला। चलिए वीडियो को लाइक करें। चलिए कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग क्लियर कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। 77 का बताइए कि कौन सा इसमें शुद्ध है, तो इसमें ये वाला देखिए शुद्ध है, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, इसमें संधि विच्छेद आपको बताना है। सच्चिदानंद का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन चित धन आनंद हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। अच्छा ये किस संधि का उदाहरण है, सच्चिदानंद, तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यशोदा का बताइए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशोदा का नॉर्मल क्वेश्चन है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
यशोदा का संधि विच्छेद यशः धन द, यहाँ पे विसर्ग लगा है तो इसमें यशोदा में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। 80 से 81 तक में पर्यायवाची बताना है, मछली का पर्यायवाची आपको बताना है। इसमें मछली का पर्यायवाची बताइए, मछली का पर्यायवाची बताइए सब लोग। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मछली का पर्यायवाची इसमें है मीन। क्या है, मीन है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पति का पर्यायवाची बताइए, पति का पर्यायवाची बताइए। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, पति का पर्यायवाची है आर्य। क्या है, आर्य है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 82 से 83 तक में आपको मुहावरे बताना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ आपको बताना है इस मुहावरे का। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, तो इसका सही हो जाएगा कि सब लगभग एक समान होना। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊँट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका क्या हो जाएगा, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात को संकोच करना, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका वही अर्थ था। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करें। षडानन में कौन सी संधि है, षडानन में 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें संधि है व्यंजन संधि है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धर्मात्मा बताइए, धर्मात्मा में कौन सी संधि है, धर्मात्मा में कौन सी संधि है, तो धर्मात्मा में देखिए कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे स्वर संधि लिखा हुआ है तो हम स्वर संधि में टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म धन आत्मा इसका संधि विग्रह होता है। इसमें बताइए, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी लगती है क्लास मेरी। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा भाई, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और डेली क्लासेस देखा करें। 3 क्लासेस होती हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं कल भूगोल की नोट्स सेंड किया हूं एंड कंप्यूटर की नोट्स सेंड किया हूं, तो उसकी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो, वहाँ पर आपको अब फ्री मटेरियल देखने को मिलेगा। तो जिस पर विजय प्राप्ति कर ली गई हो उसके लिए जो शब्द होगा विजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजित हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूजनी पिता जी को सादर प्रणाम। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है पूजनी, पूजनी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि इस क्लास से आपको कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये जैसे पूजनी आपका हो गया, अभी मैंने बताया था आपको श्रृंगार बताया था, श्रृंगार अभी इस क्वेश्चन में है, इस क्लास में है मतलब। तो पूजनी का जो शुद्ध रूप है माय डियर फ्रेंड्स वो है ये वाला, शुद्ध रूप ये है। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, ज्ञानेंद्रिय इसमें बताना है, बाकी आपको नहीं, जो मतलब रेखांकित शब्द है अंडरलाइन के नीचे वही में आपको देखना है। 89 में बताइए कौन सा शुद्ध रूप है, ये वाला शुद्ध रूप ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, चलिए, यथाशक्ति में आंख मूंद के बता सकते हैं आप लोग, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ये तो रट गया होगा, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी क्लासेस में बता चुका हूँ मैं क्वेश्चन, टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट दोनों की क्लासेस में। इनमें से एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे घोटक हो गया, तुरंग हो गया एंड सैंधव हो गया, ये शब्द घोड़े के पर्यायवाची हैं। अश्म जो है ये जो है बादल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन इसका ए वाला जो है घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं था, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, बताइए। सिंह का पर्यायवाची बताइए कौन सा है। पंचानन जो है सिंह का पर्यायवाची है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे माता पिता, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगर जैसे यहाँ पे दे दिया जाए भाई भाई,
देखिए द्वंद्व समास पहचाना कैसे जाता है, जिसके दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। और योजक चिन्ह से कई लोग द्वंद्व समास ही लगाते हैं, जैसे यहाँ पे भाई भाई आ गया और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें देखिए द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए शब्द गर्मजोशी का समानार्थी शब्द चुनिए। गर्मजोशी का जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए सब लोग। गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका सही संधि विच्छेद चुनिए, कौन सा इसमें सही संधि विच्छेद है, तो ये वाला जो है सही संधि विच्छेद है, तम धन अय। ठीक है, चलिए निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द का निकृष्ट जो है आपका तत्सम शब्द है, इसमें ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण का प्रवाची शब्द चुनिए। कृष्ण का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा भाई, केशव हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गीतांजलि किसकी रचना है, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। गीतांजलि किसकी रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिए। गोदान किसकी रचना है, छपने वाले प्रश्न है, जरूर से जरूर नोट कर लीजिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था श्रृंगार, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसका शुद्ध रूप है, सही शब्द इसमें यही वाला था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस 50 क्या 49 करवाई हूँ, एक छोड़ दिया था, तो 49 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्कोर जरूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों से एक जीके का नॉर्मल क्वेश्चन पूछे दे रहा हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी साल की होती है, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की या 5 साल की। और जो इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम बताइएगा, किस नंबर के हैं ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे।